कहां से इकट्ठा करें हम? ये तो सारा कुछ ऐसी चीजें बता रहा है जो नामुमकिन है। तो जब ये नामुमकिन है तो फिर ऐसा लगता है कि आईएमएफ अब जब पाकिस्तान के साथ दोबारा बैठेगा या एंगेजमेंट करेगा तो नई शराइत के साथ आएगा, और वो जिन नई शराइत के साथ आएगा उनके बाद दबाव ज्यादा बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर और आम पाकिस्तानी के ऊपर। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक जो कैलेंडर जारी हुआ आईएमएफ का, उसमें बोर्ड के 9 तारीख के और बोर्ड के 13 सितंबर के जो इजलास आने जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी अहम तरीन शख्सियत मुल्क छोड़ गई हैं, और ये सबसे खतरनाक एक घंटी है, एक घंटा है जो कि बज रहा है, एक घंटा बज रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम सब ने, या बड़े बड़े हमारे अकबरीन ने कबूतरों की तरह आंखें बंद की हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को होने वाले जलसे के पेश नजर फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। में दिफा पर सिपह सलार का कौम के नाम पैगाम 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाए थे। उनके शेड्यूल में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है, और अगर ये सितंबर का महीना गुजर जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक मिनी बजट आएगा, और वो मिनी बजट क्या करेगा उसका हम सबको आइडिया है। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की फौज का एक झेली इदारा है FWO, उसने अतियात और खैरात की मद में 7 अरब रुपए से ज्यादा बांट दिए, जिनका कोई हिसाब किताब ही मौजूद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2023 और 24 में इंकशाफ हुआ है कि FWO ने बैरून मुल्क एक निजी कंपनी कायम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निजी कंपनी में आर्मी अफसरान की खिदमात को प्रमोशन पेंशन के लिए शुमार होने वाली बाकायदा सर्विस नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि FWO ने हुकूमती मंजूरी के बगैर एक नया मनसूबा शुरू किया, ना तो इसके क्याम के सिलसिले में हुकूमत से कोई मंजूरी तलब की गई और ना ही खर्च शुदा रकम या मौसूल होने वाली आमदनी की तफसीलात महफूज की गई। यह भी नोट किया गया कि FWO ने 7,201 मिलियन रुपए इसके अतियात और खैरात कर दिए। लेकिन ऑडिटर जनरल का कहना है कि एक हुकूमती इदारा होने की हैसियत से FWO के पास खैरात देने का सरकारी इख्तियार नहीं है। मजीद कहा गया कि खैरात के मुस्तफीद होने वालों की या जिन लोगों को यह खैरात दी गई है उसकी कोई फहरिस्त भी दस्तयाब नहीं है, और ना ही इस खर्च के लिए किसी मंजूरी का सबूत था। FWO के ऑडिट के दौरान माली बयानात से देखा गया है कि बाकी चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन मामला यह है कि इतने सारे पैसे खैरात कर दिए, अतिया कर दिए, लेकिन किनको दिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मामला ऑडिटर जनरल और इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का ये उनका है पॉइंट। वजारत दिफा क्योंकि उनकी है तो उसमें उनको बताना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बड़ी पैसे खैरात में चले गए जो ऐसे नहीं जा सकते कानून के मुताबिक। एक और खबर यह है कि कपास की जो फसल है पाकिस्तान में उसमें 60% कमी हो गई है नाज़रीन। यानी हमें पहले ही कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है अगर हमने अपनी मशीनें चलानी है तो, और गवर्नमेंट की ऐसी नाकस पॉलिसी है क्योंकि गंदम में इन्होंने किसान को बहुत बुरी तरह मारा है। जब किसान को गंदम में मार पड़ी तो उसके बाद पैसा था ही नहीं, वो अगली फसल लगाने के अंदर बहुत कमज़ोर हो गया था। तो किसान इतना कमज़ोर हुआ है और किसान को इतनी मार पड़ी है पाकिस्तान में कि कपास की जो पैदावार है उस हवाले से बताया जा रहा है कि 60% कमी हुई है कपास की पैदावार में। और सिंध और पंजाब के गुज़िश्ता माह के अगस्त में कपास की पैदावार में 60% तक की खतरनाक कमी पर टेक्सटाइल के शोबे में बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है। वो पहले ही बेचारे बहुत महंगी कपास इंपोर्ट करते हैं और अब पाकिस्तान के अंदर 60% कम हो गई है, तो आपकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो तो पूरी तरह इन्होंने डबो दी, यानी डेलिबरेटली कर रहे हैं। और एक और काम करने जा रहे हैं, जरा ये आप कार्रवाई चेक करें। मैंने आपसे कहा आपको बताऊंगा मैं कि शुगर का मामला, ये जो गन्ने की खरीदारी होती है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक चेक होता है कि इतने रुपए में गन्ना बिकेगा और इस तरीके से बिकेगा, इतने दिनों तक आप उनकी पेमेंट करेंगे और फिर इतने रुपए की आप चीनी बेचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, अभी ये इतलात आ रही हैं, इनकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी क्योंकि अभी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन मंजरे आम पे नहीं आने दिया, डिपार्टमेंट के अंदर से मुबैना तौर पे ये खबरें आ रही है कि इन्होंने फैसला किया है कि गंदम की तरह जैसे हमने छोड़ दिया था खुला किसान को, हम गन्ने के किसान को भी शायद छोड़ देंगे। और अगर इन्होंने गन्ने के किसान के साथ ये किया तो याद रखिएगा शुगर मिल मालिकान की जो है मौजें लग जाएंगी, क्योंकि ये सारे खुद ही शुगर मिलों के मालिक हैं। ये जितने भी जैसे IPP हैं वो भी इनकी है, शुगर मिले वो भी इनकी है, सियासतदानों की, तो ये मिल के खाते हैं। तो तरीका वारदात इनका ये है कि अपनी मर्जी से गन्ना खरीदेंगे,
जितना मर्जी सस्ता खरीदे, फिर अपनी मर्जी से रेट डालेंगे कि जी हमने तो बहुत महंगा खरीदा है, और अपनी मर्जी से फिर चीनी का रेट बढ़ाएंगे भी। लिटरली कबूतरों की तरह आंखें। आज भी पाकिस्तान के अंदर यह महसूस होता है कि अगर डिजिटली यानी सोशल मीडिया पर बात करने वाले लोगों की आवाजें बंद कर दी जाएं तो तमाम तर मसाइल का हल निकल आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आज आवाजें उठ रही हैं, आज लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं, आज लोगों को मजीद दबाकर, धमकाकर, डराकर नहीं रोका जा सकता। और ये दुनिया भर में कहीं पर भी ये जो मेंटालिटी है, ये सोच है, ये जो तरीकाकार है, ये कभी भी यानी आप ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकते, क्योंकि लोग रिएक्ट करते हैं और ये रेजिस्टेंस आ रही है। खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर है। अब कोई माने या ना माने, कल भी डीजी इस साहब इस हवाले से बातचीत कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि अख्तर मेंगल साहब ने जो ट्वीट किया है और जिस तरीके से वो मुल्क से बाहर गए हैं, जिस तरीके की उनकी नाराजगी है, जिस तरह से वो पार्लियामान से नाराज होकर, पाकिस्तान से नाराज होकर अख्तर मेंगल साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, ये खौफनाक किस्म का अलाम है। जिस तरीके से अवाम डॉक्टर मारंग बलोच और उन नौजवान लड़कों के पीछे, पढ़े लिखे लोगों के पीछे आ रही है, ये बहुत सारी चीजें डिमांड कर रही है। हम नहीं कर सकते कि हम शेतरमुर की तरह जनाब सारा अपना जमीन के नीचे धंस दें ताकि कोई खबर ही रिपोर्ट ना करे, वो चीजें इसी तरह से चलें, ये नहीं चलेंगी। साथ साथ जो पहले बड़ी खबर है कि जनाब काजी फायद ईसा साहब ने आज पाकिस्तान के अशराफिया को एक दफा फिर रेस्क्यू किया है, अशराफिया को एक दफा फिर बचाया है। NRO 2 आज मुकम्मल किया है और ये NRO 2 शुरू तब हुआ था जब जनरल बाजवा साहब ने मुल्क के अंदर रिजीम चेंज की थी। नैब तरामीम, आज जो हुकूमत की जो अपीलें हैं काजी फायद ईसा साहब ने ये मंजूर की हैं, और नैब की नैब कवानीन में जो तमाम तर तरामीम की थी उन्हें काजी साहब ने लीगल करार दे दिया है। ये शुरू मामला कहां से हुआ? ये शुरू तब हुआ था जब इमरान खान के दौर में एक, हालांकि केसेस पहले के थे, लेकिन इमरान खान के दौर में एक स्पीडी ट्रायल चल रहा था और नैब के मुतादिद केसेस दो खानदानों के ऊपर, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के ऊपर हतमी मराखिल में पहुंच चुके थे। यानी कि अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, जायदादें, माल, रोकड़ा, धमड़ी, यानी मेरे और आपके खून पसीने का को निचोड़ कर इन्होंने ये पैसे बनाए थे। यानी आग लगे इनके पेटों में कि जनाब इन्होंने मुझे और आपके, हमारा नवाला है वो छीन कर माल इन्होंने बनाया था। ये सारे वो वाली जायदादें, ये सारे वो वाले मामला थे, ये वो पाकिस्तान का पैसा था। लेकिन फिर जरूरी महसूस किया गया, जनरल बाजवा साहब के साथ साजबाज करके इमरान खान की हुकूमत गिराई जाएगी, रिजीम चेंज की गई और सबसे पहले नैब तरामीम की गई कि जनाब नैब के अंदर जिन सब के केसेस चल रहे हैं वहां पर कुल्हाड़ी चला दी गई, लिटरली कुल्हाड़ी चला दी गई। बल्कि मैं एक दिन देख रहा था, नैब के एक प्रोसिक्यूटर हैं जुल्करनैन साहब, 16 अरब डॉलर की जो 16 मेरे ख्याल में बिलियन की या करोड़ की एक केस चला रहे थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और हमजा शहबाज के ऊपर। उनसे बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि जनाब ये आखिरी मराहिल में केसेस पहुंच चुके थे और ये इंतहाई तगड़े तरीन पाकिस्तान की केसेस थे, यानी कि लाजमन इन्हें सजाएं होनी थी, लेकिन फिर बाजवा साहब के साथ मिलकर हुकूमत इमरान खान की गिराई गई, नैब अमेंडमेंट्स की गई, नैब के अंदर तरामीम की गई, नैब को टूथलेस किया गया और उसके बाद ये जनाब आज बाकायदा से रेस्क्यू किया गया तमाम तरह अशराफिया को। इसके अंदर एक आर्गुमेंट ये मौजूद है कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड वाला केस हवा में उड़ गया है, फारिग हो गया है। फिर ये भी आर्गुमेंट मौजूद है कि जनाब जो तोशाखाना 2 केस है वो भी हवा में उड़ गया है, खत्म हो गया है, इमरान खान को मैसिव रिलीफ मिला है। ये बात ध्यान में रखेंगे, इमरान खान के ऊपर जो भी नैब के जरिए या मुख्तलिफ केसेस करवाए गए, ये झूठ के ऊपर मबनी है, ये 2 नंबरी के ऊपर मबनी है, ये कहीं पर भी नहीं चल सकते थे। ये किसी भी अदालत में किसी भी जगह के ऊपर सिर्फ 2 समातों के अंदर खत्म होने वाले केसेस हैं, लेकिन रसियां कोई और खींच रहा है, चीजें कोई और खींच रहा है, कोई और मैनेज कर रहा है, कोई और अनफेयर प्ले कर रहा है। लिहाजा इस वजह से ये मामला लटके हुए थे, नहीं तो इनके अंदर दमखम नहीं था। हकीकत में जो रेस्क्यू हुई है, पाकिस्तान के 2 खानदान रेस्क्यू हुए हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, और पाकिस्तान की जो तमाम तरह अशराफिया है उनके माल को, पैसे को, अरबों खरबों रुपए की जायदादों को, उनके बच्चों के जो बाहर प्लाजे हैं, गाड़ियां हैं, मकानात हैं, घर हैं, फ्लैट्स हैं, उन सब को आज एक दफा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया ने, 5 जजेस ने रेस्क्यू किया है, उन्हें बचाया है, उन्हें सेफ एग्जिट दिया है, उनके माल को सेफ एग्जिट दिया है। जबकि इस मुल्क के अंदर मेरी और आपकी जिंदगी अजीरन हुई पड़ी है, लोग चीख रहे हैं, बिजली के बिल्स नहीं दे सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, इलाज नहीं करवा सकते, लेकिन इनके जो माल है उन सबको रेस्क्यू किया है। ये बात